स्टार्ट। सुप्रभात बच्चों, आज मैं आपको ललित के जीवन परिचय के बारे में बताते हुए पहले पद के बारे में आपको बताऊंगी। ललित जो हैं सन 1320 में उनका जन्म हुआ था और कंपोर के सिंहपुरा गांव में इनका जन्म हुआ था, जो कश्मीर में है। और बच्चों, ललित को लल्लेश्वरी, लला, लल योगेश्वरी, ललारिफा आदि कई नामों से जाना जाता है और इनकी मृत्यु सन 1391 ईस्वी में हुई थी। बच्चों, जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं कविता वाक है। वाक इनके द्वारा कश्मीरी भाषा में लिखी गई है। जो बच्चे मैंने आपको इसमें दिखाया है कि अनुदित काव्य है। अनुदित काव्य यानी कि जिसको किसी अन्य भाषा से हिंदी भाषा में अनुवाद किया गया है। तो चूंकि ये कश्मीरी भाषा से अनुवाद किया गया है, इसलिए इसको हम अनुदित काव्य कहते हैं। तो ललित एक बहुत ही विचारशील महिला थी और उन्होंने कश्मीर की समस्याओं को लेकर के बहुत सारी रचनाएं की हैं। लेकिन इसमें उन्होंने अपने जीवन में मोक्ष प्राप्ति के लिए उन्होंने क्या प्रयास किए या इस जीवन को उन्होंने एक उद्देश्य के रूप में लिया, लेकिन अंत में उन्हें जीवन की समाप्ति की तरफ उन्हें जो उनकी अपेक्षाएं थी वो प्राप्त नहीं हो पा रही थी, तो वो स्वयं को बड़ा असहज महसूस कर रही थी। तो बच्चों, ये कविता भक्ति काल के दौरान की है, लेकिन इसमें ईश्वर प्राप्ति की चर्चा कवित्री के द्वारा की गई है। कवित्री ने संसार को भवसागर माना है और अपने जीवन को एक नाव के समान माना है। जैसे आप देखते होंगे कि किसी भी नाव को पार करने के लिए, आप किसी भी सागर या नदी को पार करने के लिए आपको नाव की आवश्यकता पड़ती है। उसी तरह यह जीवन एक भवसागर के समान है और इसको पार करने के लिए कवित्री का कथन है। कवित्री क्या, हमारे सनातन धर्म में भी ये माना गया है कि मोक्ष प्राप्ति के लिए हमें गुरु या ईश्वर की आवश्यकता पड़ती है। तो कवित्री ने ये बताया है कि उनका जीवन एक भवसागर है और उस भवसागर को पार करने के लिए उनके द्वारा जो किए गए प्रयास पर्याप्त नहीं थे। जीवन के पूरे काल बिताने के बाद उन्हें आभास हुआ कि जो वो जीवन में प्राप्त करना चाहती थी वो गलत मार्ग में चले जाने के कारण उन्हें प्राप्त नहीं हो पाया। तो कवित्री की द्वारा लिखी गई कुछ पंक्तियों को मैं पढ़ती हूँ, फिर इनके अर्थ को आपको स्पष्ट करती हूँ। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भव सागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जीवे उठती रह भूख, घर जाने की चाह है मेरे। बच्चे, यहाँ घर शब्द का तात्पर्य मोक्ष से है। मोक्ष प्राप्त करना ही उनका उद्देश्य था। कविता सरल भाषा में, चूंकि अनुदित है, हिंदी भाषा में अनुवादित है, इसलिए सरल सुबोध भाषा है। अनुदित काव्य है, रूपक अलंकार है भावसागर में, और दृष्टांत अलंकार है। दृष्टांत अलंकार बच्चे होता है कि आप किसी भी उदाहरण को देकर के यदि आप अपनी बात समझाना चाहते हैं तो वो दृष्टांत अलंकार होता है। कवित्री कह रही है कि रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव। मतलब उन्होंने कहा कि जो हमारे इस शरीर रूपी नाव को चलाने के माध्यम है, अर्थात जो हमारे प्राणवायु है, जो हमारे श्वास है, वो एक कच्चे धागे के समान हो गए हैं। मतलब जिनका जीवन अस्थिर हो गया है। ऐसी स्थिति में कवित्री कह रही है कि वो नाव के समान इस जीवन को कच्चे डोर से खींच रही है। मतलब उन अपने जीवन के क्षण से वो इतना थक गई हैं कि उन्हें अपना जीवन लग रहा है कि उनके जीवन का ये अंत समय है। तो स्वयं को बहुत ही कमजोर समझ रही है और वो कह रही है कि कैसे मैं इस भवसागर को पार करूंगी, अपनी असमर्थता व्यक्त कर रही है। जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भवसागर पार। कह रही है कि मैं बहुत प्रयास के बाद, अथक प्रयास के बाद, अब कई बार मैं ईश्वर को स्मरण कर चुकी हूँ, पुकार चुकी हूँ, याद कर चुकी हूँ उन्हें,
लेकिन वो हमारी इस बात को नहीं सुन रहे हैं। न जाने कब, एक उम्मीद के साथ, एक अपेक्षा के साथ कह रही हैं कि ईश्वर न जाने कब मेरी पुकार सुनेंगे, और मेरे द्वारा जितने भी प्रयास किए जा रहे हैं वो व्यर्थ हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो भवसागर को पार नहीं कर पा रहे हैं। पानी टपके कच्चे सकोरे। फिर उन्होंने अपने जीवन की तुलना एक कच्चे सकोरे से की, कच्चे दिए से या कच्चे मिट्टी के बर्तन से की, कि जैसे कच्चे मिट्टी के बर्तन में यदि पानी भर दिया जाए तो वो बूंद बूंद करके या थोड़ा थोड़ा करके वो मिट्टी का बर्तन या घड़ा पिघल जाता है, खत्म हो जाता है, गल जाता है। उसी तरह कह रही है कि मेरे द्वारा किए जा रहे जो प्रयास हैं वो व्यर्थ हो रहे हैं। उन्होंने अपने शरीर को एक कच्चे सकोरे के समान कहा, जो थोड़ा थोड़ा करके, तिल तिल करके खत्म हो रहा है, और उनके प्रयास व्यर्थ हो रहे हैं। जी में उठती रह रूप और घर जाने की चाह घेरे। उनके कहना है कि उनके मन में, जैसे आप किसी भी कार्य को करने चलते हैं और आपका कार्य यदि पूरा नहीं हो पाता है, आप कठिन प्रयास के बाद भी आप उस लक्ष्य को नहीं पा पाते हैं, तो आपके मन में एक अजीब सी हूक उठती है या बेचैनी होती है, व्यग्रता होती है कि मेरे अथक प्रयास के बाद भी वो कार्य पूर्ण नहीं हो पा रहा है। तो कवयित्री के मन में भी ये भाव है कि उन्होंने बहुत प्रयास किया, कोशिश की कि वो अपने मोक्ष को प्राप्त कर सके, लेकिन वो उसमें सफल नहीं हो पाए। असफल ना होने का कारण उन्होंने आगे बताया है कि क्यों नहीं सफल हो पाए, आगे के पदों में, आगे के वाक में दिया हुआ है। लेकिन इन्होंने यहाँ इस पद में उन्होंने इस भाव को व्यक्त किया कि उनके प्रयास सफल नहीं हो पा रहे हैं, और उनके मन में घर जाने की, घर यानी इस संसार के मोह माया के बंधन से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त करने की स्थिति में वो चाहती है कि वो मोक्ष प्राप्त करें, लेकिन वो प्राप्त नहीं कर पा रही हैं। और उनके मन में चाह यानी इच्छा, अघेरे नहीं घेरा, घेराबंदी करना यानी कुछ मन के में सदैव यह इच्छा भ्रमण करती रहती है कि वो कब अपने मोक्ष को प्राप्त करेंगे। तो बच्चे, इसमें ईश्वर प्राप्ति के लिए किए गए उपायों का चर्चा है, और इसमें कविता में मूल भाव क्या बताया गया है कि संसार एक भवसागर है और अपने जीवन को एक नाव के समान मानना चाहिए। जीवात्मा की हमेशा यह लालसा रहती है कि वह अपने प्रियतम यानी प्रभु से शीघ्रातिशीघ्र, जल्दी से जल्दी मिलन हो। तो एक भक्त ईश्वर के प्रति मिलने की चेष्टा कर सकता है और मोक्ष प्राप्त करने की चेष्टा कर सकता है, या मोक्ष प्राप्त करने की उसकी आंतरिक इच्छा होती है। तो इस तरह इस पद को आप ध्यान से पढ़ेंगे, और इसमें देखिए शब्द लिखा हुआ है, शब्दों के अर्थ लिखे हुए हैं। वाक यानी वाणी, कच्चे सकोरे यानी कमजोर और नाशवान सहारे, भावसागर यानी संसार रूपी सागर, नाव यानी जीवन रूपी नाव, और रस्सी कच्चे धागे की यानी कमजोर और नाशवान सहारे। तो इस तरह से आप इस पद को देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं।